व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है? ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचिंग ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट को आपस में मिक्स करते हैं तो उन्हीं को हम सॉल्यूशन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट को आपस में मिक्स करते हैं तो उन्हीं को हम सॉल्यूशन कहते हैं। किसमें? होमोजीनियस लिखा हुआ है यहाँ पे, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब होता है समान रूप से। जब समान रूप से किसी चीज़ में घोल देते हैं तो उन्हीं को हम सॉल्यूशन कहते हैं। टू या टू मोर कंपोनेंट, जैसे मैंने यहाँ पे एक जग लिया, उसके अंदर हमने वाटर लिया, फिर हमने शुगर लिया, उसको चला दिया तो वो घुल गया, तो जो शरबत बना वो सॉल्यूशन हो गया। ठीक। अब टू या टू मोर कंपोनेंट कौन हो गया? एक तो हो गया आपका जल, वाटर, और एक हो गया आपका शुगर। तो इसका कहने का मतलब यही है, टू आर टू मोर कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होकर मिला लिए सॉल्यूशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन दो कंपोनेंट कौन कौन होते हैं? सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। आपका सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट आपका हो गया शुगर, फॉर एग्जांपल सॉल्ट, जिसको हम नमक बोलते हैं, और शुगर को हम चीनी बोलते हैं। तो जो आपका चीनी हो गया और जो आपका नमक हो गया, मतलब सॉल्ट और शुगर, ये आपका सॉल्वेंट हो गया। और जो सल्यूट है, सल्यूट क्या हो सकता? सल्यूट वाटर हो गया, जल, जिसको हम जल बोलते हैं। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सल्यूट। दोनों बारे में बता दिए। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट होता है वाटर। सल्यूट क्या होता है? सल्यूट होता है आपका शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब चीज़ हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ए सॉल्यूशन हैव ओनली वन सॉल्वेंट बट वन आर मोर देन वन सॉल्यूट। इसका कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्वेंट होता है बट एक से अधिक सॉल्यूट होता है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट मतलब क्या बताया आपको? हम आपको बताएं कि वाटर जो है वो आपका सॉल्वेंट हो गया, और जो शुगर है ये हो गया सॉल्यूट। तो भाई वाटर के अंदर यदि आप डालोगे शुगर डालोगे तो भी घुल जाएगा, और वाटर के अंदर यदि डालोगे सॉल्ट तब भी घुल जाएगा। इसका क्या मतलब कि सॉल्वेंट तो एक ही है वाटर, लेकिन उसके अंदर हम दो चीज़ घोल सकते हैं, सॉल्ट और शुगर। नमक और चीनी को हम पानी के अंदर घोल सकते हैं, इसीलिए पानी एक हो गया, और जो आपका सॉल्यूट हो गया वो दो हो गया, शुगर और सॉल्ट। अब ऐसा नहीं है तो आपको डिफिनीसन लिखना पड़ेगा पेपर में, तो डिफिनीसन हम बता रहे हैं आपको। देखो दो दो डिफिनीसन लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले हम बारी बारी एक को समझते हैं। देखो सॉल्वेंट का डिफिनीसन कैसे लिखा, जो आपको अच्छा लगेगा आप वो लिख दीजिएगा एग्जाम में। एबल टू डिजॉल्व अदर सब्सटेंट, इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखो इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसे सब्सटेंट जो जो घुल जाए, अदर सब्सटेंट जो घुल जाए उसमें, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। एबल टू डिजॉल्व अदर सब्सटेंस जिसमें घुल जाता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। वाटर के अंदर कुछ भी घुल सकता है, ठीक है, तो उसी को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। सल्यूट में क्या होता है? सल्यूट में क्या होता है? सब्सटेंट डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट। इसका कहने का मतलब है कि जो भी सब्सटेंट होता है डिजॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम सल्यूट कहते हैं। ठीक। जो भी वाटर के अंदर जो भी चीज़ घुल जाता है उसी को हम सल्यूट बोलते हैं ना, तो वही चीज़। अब एक और डिफिनेशन देख लो, ये हमको और अच्छा लग रहा है, दूसरा वाला ये आप लिखोगे तो और अच्छा रहेगा। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इन सॉल्यूशन इन सॉल्वेंट। इसका कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन के अंदर जिनकी मात्रा अधिक होती है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। बट सल्यूट किससे तब बोलते हैं? सल्यूट किससे बोलते हैं? द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन सॉल्वेंट। इसका कहने का मतलब है जो कम, लेस मतलब होता है कम, जो कम मात्रा में होता है उसको हम सैल्यूट बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यार,
कंसंट्रेशन क्या होता है, हम बता रहे हैं आपको कंसंट्रेशन क्या होता है। इट इज़ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो भी हम सॉल्यूट को मेजर करते हैं उसी को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। बस सॉल्यूट को मेजरमेंट करना ही हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। डिफिनीसन अच्छे से पढ़ लो, इजी डिफिनीसन लिखा हूँ, अपने से लिखा हुआ बनाकर, कुछ गूगल का सारा लिया हूँ। तो इट इज़ द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। एनसीईआरटी है बट ये मेरा नोट्स है। मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका कहने का मतलब है कि कितने ऑफ नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है कितने लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। इसका फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला इसका बहुत काम देता है। एम से मोलारिटी होता है जिसको हम डिनोट एम से करते हैं। डिनोट या रिप्रेजेंट कुछ भी बोल सकते हो, जो आपको बोलना है बोल दीजिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, वही फार्मूला है, आपके डिफिनीशन में ही फार्मूला है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक, ये सॉल्यूशन है, SOL सॉल्यूशन है इन लीटर। अब मोलारिटी क्या होता है ये देख लो, ये मतलब ये 3 मोल ऑफ NOH में 1 लीटर सोल्यूशन, वही बस फॉर एग्जांपल लिख दिए हैं। देखिए इन दोनों में अंतर है, ये मतलब कि एक ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है मोलारिटी और ये होता है मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट पर प्रेजेंट इन सॉल्वेट, सॉरी यार, इट इज़ द नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसका कहने का मतलब है कितने नंबर ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है पर केजी ऑफ सॉल्यूट के अंदर। मतलब सॉल्यूट मतलब हो गया वाटर, और यहाँ पे सॉल्वेंट मतलब हो गया वाटर, सॉल्यूट मतलब हो गया आपका शुगर या सॉल्ट। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्वेंट है प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। तो बस डिफिनीशन क्या होगा, ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, एम सॉल्यूशन इक्वल टू एम सॉल्यूट प्लस एम सॉल्वेंट। ये एम इक्वल टू टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में होता है। ठीक है, मास वॉल्यूम और परसेंटेज। तो क्या होता है? इट इज़ द ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका कहने का मतलब ये है कि कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने ग्राम 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन आप तो समझे, सॉल्यूशन क्या होता है? जब हम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन मिलाते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। तो इसका कहने का मतलब ये है, और ये सॉल्यूट क्या होता है? शुगर होता है। तो कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, बस वही फार्मूला उसी बन जाएगा, इसी फार्मूला बन जाएगा। मास अपॉन वैल्यू परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन सॉल्वेंट केजी अपॉन वैल्यू सॉल्यूशन ml इंटू 100। ये तो सबको पता होगा कि 100 से गुणा करते हैं, ये दुनिया को पता है, आपको नहीं दुनिया को पता है। अब फिर ना मास अपान मास और मास परसेंटेज आपको निकालना है, तो क्या आप करना पड़ेगा? इट इज़ द ग्राम ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। इसका कहने का मतलब ये है कि कितने ग्राम सॉल्यूट में, कितने ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट में प्रेजेंट, कितने ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम प्रेजेंट सॉल्यूट है, तो इन्हीं को हम मास ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। एक बार डिफिनीशन देख लो, एक बार डिफिनीशन देख लो, काम देगा आपको। मास अपॉन मास परसेंटेज, तो मास सॉल्यूट ग्राम
अपान मास सोल्यूशन ग्राम इंटू 100 से गुणा करना पड़ता है, दुनिया को पता है। ठीक, डिफिनीशन देख लो, डिफिनीशन में ही फॉर्मूला है, अपना रेफरेंस पढ़ लो तो और अच्छा रहेगा। हटाऊँ, चलो। वैल्यूम अपान वैल्यूम परसेंटेज क्या होता है? इट इज ml ऑफ सल्यूट परजेंट पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इसका कहने का मतलब ये है कि कितना ml सल्यूट परजेंट है कितने कितने 100 ml सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो वैल्यूम अपान वैल्यूम इक्वल टू वैल्यूम सल्यूट ml अपान वैल्यूम सोल्यूशन ml इंटू 100। इसको दुनिया को पता है कि 100 से गुणा करना पड़ता है किसी को भाग निकालने। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? एफएक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं देखते हैं। मोल ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मतलब मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय जितने टोटल ऑफ मोल है सॉल्यूशन के अंदर उनसे इंटू करा देते हैं, तो उसी को हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल N1 N2 इज नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट एंड सल्यूट। देन सॉल्वेंट क्या हो गया? X1 हो गया N अपान N1 N2। सल्यूट क्या हो गया? X2 N2 अपान N प्लस N2। दोनों कट के इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए सोल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल यूनिट। इसका कहने मतलब कि जितने सारे मोल ऑफ फ्रैक्शन होते हैं उनका जो यूनिट आता है वो हमेशा इक्वल आता है, सबके बराबर आता है। ठीक है, जैसे X1 X2 X का जो भी मोल फ्रैक्शन है वो 1 ही आएगा। ठीक, हाँ, ppm क्या होता है? ppm मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। तो इट इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर 10 पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसका कहने का मतलब है कितने नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने ग्राम सोल्यूशन 10 के पावर 6 पे। तो ppm इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक, सॉरी यहाँ पे शायद हमारे हिसाब से यहाँ पे 10 के पावर 6 होगा। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 6 रहेगा शायद। ठीक, व्हाट इज द वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सटेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विथ द लिक्विड सॉल्यूशन एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। वेपर प्रेशर वे प्रेशर होते हैं, इक्विलिब्रियम मतलब होता है समान रूप से, जो समान रूप से दाब लगता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, एक्सटेंड मतलब दाब लगाना। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब समान रूप से। ठीक है, एक बराबर जब प्रेशर लगते हैं जब वेपर उड़ता है, जब एक बराबर वेपर प्रेशर एक बराबर जब दोनों एटमॉस्फेरिक। और एग्जाम्पल है, समझते हैं तब समझ में आएगा। देखिए ये फिगर है। हाँ, सबसे पहले आपने हीट किया, जब आपने वाटर को जब जिस वाटर मतलब हाँ वाटर ही बोल दो या फिर सॉल्वेंट बोल दो, जब आप सॉल्वेंट को जब आप हीट कर रहे हैं, कोई भी लिक्विड हो कोई सॉल्यूशन को जब हीट कर रहे हैं तो इसका वेपर निकल रहा है, ऊपर जा रहा है, इसको आप ढके हुए हैं। फिर ये दूसरे में क्या हुआ, फिर ये लड़ के फिर नीचे आ रहा है, रिटर्न नीचे आ रहा है।
फिर एक टाइम क्या हो रहा है, एक टाइम ऐसा आ रहा है कि दोनों एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर, इसके अंदर एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर मतलब जो भी सारा यहाँ से लेके जो ऊपर से लेके पूरा नीचे तक जो भी इसके अंदर के जो भी प्रेशर है उसको एटमॉस्फेयर, और इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, तो जो इक्वल प्रेशर यहाँ, जो प्रेशर यहाँ पे वो प्रेशर यहाँ भी है, दोनों प्रेशर इक्वल है, उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने कहते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑफ नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसका कहने का मतलब क्या है, बट डिफिनेशन फिर देख लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसका कहने का मतलब है कि द प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के जो भी सॉल्यूशन के अंदर डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। ठीक है, बस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ सॉल्वेंट को डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्वेंट को, तो उसी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। नीचे लिखा इट इज़ नॉट डिपेंड ऑफ नेचर, ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, जो नेचर को नहीं डिपेंड करता है लेकिन नंबर ऑफ सॉल्वेंट को डिपेंड करता है सॉल्यूशन के अंदर, उसी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। फॉर्मूला लिख लो, डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट इंटू एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। ये भी ठीक है, आप यदि करना चाहते हो तो डेल्टा पी और पी नॉट को हम नीचे ले लेंगे, पी नॉट यहाँ पे ई रहेगा, सॉरी यार यहाँ पे ई रहेगा, ठीक, को नीचे ले लेंगे, पी नॉट ए को नीचे ले लेंगे, तो इक्वल टू क्या आएगा, एन ए एन बी अपान एन ए इंटू एन बी। ठीक है, यहाँ पे सॉरी गलती हो गया था मुझसे, यहाँ पे ई रहेगा। ठीक है, देयर आर 4 टाइप, इसके 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप क्या होता है, रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, और दूसरा क्या आता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या होता है, डिफ्रीजन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा क्या आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहला आप क्या पढ़ेंगे, रिलेटिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर। द रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव ऑफ सॉल्यूशन। द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट is high than the vapor pressure of non-volatile liquid or solution. The reduced vapor pressure causes the boiling point to rise. As a result, the vapor pressure decrease, माने बढ़ने लगता है, घटने लगता है, सॉरी। इसका कहने का मतलब है कि वेपर प्रेशर, रिलेटिव वेपर प्रेशर वो होता है जिनमें प्योर सॉल्वेंट जो होता है वो हाई होता है, उसमें हाई वेपर निकलते हैं कंपेयर टू नॉन वोलाटाइल लिक्विड सोल्यूशन के कंपेयर। तो इसका एग्जांपल देखिए, आप समझ में आ जाएगा। हाँ, आपको बताया ना, यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट होता है वो हाई होता है देन वेपर प्रेशर ऑफ द नॉन वोलाटाइल लिक्विड सोल्यूशन। ये चीज़ याद रखिए, तब आपको फॉर्म समझ में आएगा, जो मैं आपको समझाने जो चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। बस ये दिमाग में रहे कि प्योर सॉल्वेंट क्या होता है, नॉन वोलाटाइल लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है। देखिए ये फिगर में आपको समझ में आ जाएगा। देखो अभी बताया ना, प्योर सॉल्वेंट हाई वेपर प्रेशर इसमें रहता है, वेपर बहुत ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन नॉन वोलाटाइल में वेपर्स नहीं निकलते हैं। और ये हो गया ए, ये हो गया बी। देखो ए और बी, तो ए पे वेपर निकल रहे हैं और बी पे वेपर नहीं निकल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा। ये वेपर प्रेशर ए को डिनोट करते हैं, बी नॉट ए से डिनोट करते हैं और उसको पी ए से डिनोट करते हैं। ये सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक, ये नॉन वोलेटाइल होता है। तो इसके कंपेयर
जो सोल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर कम निकलता है। जो प्योर सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट क्या हो सकता है, यूरिया होगा, ग्लूकोज होगा, ये प्योर सॉल्वेंट होते हैं। तो ये क्या होता है, इनमें वेपर बहुत ज़्यादा निकलता है और लेकिन इसमें वेपर कम निकलता है, इसमें वेपर डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है डिक्रीज, यहाँ पे देखिए आप डिक्रीज लिखा होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, डिक्रीज। हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है यार। रिजल्ट द वेपर प्रेशर डिक्रीज, ठीक। तो यही बात है, प्योर सॉल्वेंट में वेपर बहुत ज़्यादा निकलती है हीट करने पे, और नॉन वोलेटाइल में वेपर्स नहीं निकलती है। सोल्यूशन कंपेयर प्योर सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा वेपर निकलते हैं। 1 2 3 4 5 वेपर निकले, इसमें 3 वेपर निकल रहे हैं। इसके लेस देन देख रहे हो, ये आपका हो गया सॉरी पी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ए रहेगा भाई, यहाँ पे ए रहेगा और ये काट दो, ये बस ए रहेगा यहाँ पे, सॉरी सही था यार, मैंने गलत कर दिया, ए पी ए, ठीक है, ये पी ए रहेगा, ठीक है। तो लेस देन यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है, यहाँ पे बस पी ए, यहाँ पे नॉट नहीं रहेगा। ये नॉट जो है ये प्योर सॉल्वेंट है और ये पी ए जो है ये आपका सोल्यूशन है, ठीक। नॉन वोलेटाइल क्या होता है, मैं आपको बता दिया नॉन वोलेटाइल क्या होता है। नॉन वोलेटाइल होता है यूरिया, ग्लूकोज, ये नॉन वोलेटाइल है। इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन मतलब होता है बढ़ना ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पहले वो समझते हैं, वो 1 मिनट। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉइल्ड रिटर्न टू द वेपर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। जब किसी टेम्परेचर पे हम लिक्विड को बॉईल कराते हैं, लिक्विड को बॉईल कराते हैं और उसमें से टर्न में रिटर्न में क्या फेंकता है, वेपर्स फेंकता है, इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। देखिए आप नीचे हम यहाँ से वाटर को हीट करेंगे, जब हम हीट करेंगे यहाँ पे हीट, ठीक, हीट करेंगे, जब जब हम हीट करेंगे तो ये फेंकेगा, मतलब एटमॉस्फेरिक जो इसका है ये पूरा, मतलब अब इसको ढक देंगे तो इनमें जो भी वेपर्स होंगे लड़ेंगे अपन नीचे, मतलब कि प्रेशर बनाएंगे। तो वही बात है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट समझिए क्या होता है, अब आप समझ जाएंगे उसका कहने का मतलब क्या है। इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज हाई देन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इन विच द सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। इसका कहने का मतलब ये है, इसमें क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में ये होता है कि जो सॉल्यूशन होता है ऑलवेज मतलब हमेशा, हाई मतलब कि हाई देन द प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर, प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर जो सॉल्यूशन होता है उसमें वेपर बहुत ज़्यादा निकलते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आप हीट कर रहे हैं, ये लोअरिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया, यहाँ पे हाई बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉरी देखिए ये हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये लोअरिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो जो कि यहाँ वेपर निकल रहे हैं, देख रहे हैं वेपर निकल रहे हैं, इसका हाई निकल रहा है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट से सोल्यूशन बनता है, जब इसको हम गर्म करें तो इसमें से बॉइलिंग निकल रहा है, लेकिन जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसमें से वेपर नहीं निकल रहा है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी बी इजकल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, जहाँ पे के बी है, टी बी इजकल टू के बी एम, जहाँ पे एम मोलरिटी है और के बी क्या है, के बी आपका मोलर कांस्टेंट है। ये डायग्राम समझ लीजिए आप, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये एटमॉस्फेरिक है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये किसका है, ये आपका सॉल्वेंट का है, और जो ये लाइन है ये सोल्यूशन का है। तो इसीलिए ये लाइन आपका सोल्यूशन का है, ठीक, ये लाइन सोल्यूशन का है। जो सोल्यूशन का है उसको हम टीबी से डिनोट करते हैं, ठीक, टीबी से। देखो ये सोल्यूशन लाइन है, ये सोल्यूशन की लाइन है, ये दिख रहे हो, ये सोल्यूशन की लाइन है, ये टीबी,
यहाँ पे दिख रहा है टी बी, ये सोल्यूशन हो गया। और टी टी नॉट बी ये सॉल्वेंट हो गया, टी नॉट बी ये सॉल्वेंट हो गया। और डेल्टा टी बी इजकल टू बॉइलिंग पॉइंट इवैल्यूएशन। समझ में आया? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिनमें हम सॉल्यूशन हमेशा हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट के, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, ये सारे चीज़ समझ में आ गए। आपका के बी क्या है? मोलर कॉन्स्टेंस है। डेल्टा बी क्या है? एम क्या है? एम आपका मोलारिटी है। अब इसको मत पढ़िए यार, ये वर्ड में छिपा हुआ है, ये वर्ड में छिपा हुआ के डिप्रेशन ऑफ इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। जिनमें फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट घट जिनमें फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है उसी को हम डिफ्रीजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा? एक मिनट यार, मैं एक्चुअली लिखा था, हाँ सबसे पहले, हाँ फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो समझ लेंगे तो अब समझ लेंगे क्या होता है ये फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बिकॉज सॉलिड, जब किसी भी लिक्विड को हम किसी टेम्परेचर पे करते हैं और वो सॉलिड में बदल जाता है, तो सॉलिड में बदल जाता है तो उन्हीं को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बिकम सॉलिड, बिकम मतलब बदल जाना, हो जाना, तो जो लिक्विड सॉलिड फॉर्म में हो जाए एक टेम्परेचर पे उसी को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ये तो आपका होगा फ्रीजिंग पॉइंट, बट मैं आपको अब आप समझ जाएंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन लिक्विड एंड सॉलिड फेज बिकॉज इक्वल। इसका कहने मतलब यही है कि इसके अंदर जो भी वेपर प्रेशर होते हैं सॉलिड का और लिक्विड का और सॉलिड का, ये इक्वल होते हैं, इक्वल फेज में होते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे में क्या बोल रहा है? एस वी नोन दैट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लोअर देन ऑफ प्योर सॉल्यूट। इसका कहने का मतलब है जो प्योर सॉल्वेंट होता है इसके कंपेयर लोअर होता है, लोअर वेपर प्रेशर होता है, माने कि डिक्रीज, कहीं लिखा होगा डिक्रीजिंग माने घटता है। ठीक है, तो उन्हीं को हम डिफ्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, डिफ्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा डी एफ फ्रीज इक्वल टू डेल्टा सॉरी टी डी नॉट एफ माइनस टी एफ। देख रहे हैं यहाँ पे जो टी नॉट एफ है और टी एफ क्या है? टी नॉट एफ सॉल्वेंट है और टी एफ सोल्यूशन है। यही ना फॉर्मूला में यही है, डेल्टा टी एफ इजकल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो यही चीज़ है आपका जो टी एफ है, टी नॉट एफ है वो सॉल्वेंट है और जो टी एफ है वो सोल्यूशन है। देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और जो टी एफ है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है। ये सब तो अपने से पढ़ लो, मैं बार बार मुझसे के बुलाओगे लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। डेल्टा टी एफ इजकल टू के वन एम वेन एम इजकल टू मोलरिटी होता है। सबको पता है कि वन जो है वो मोल डिप्रीजन होता है, डिप्रीजन मतलब घटना। कॉन्स्टेंट ऑफ द साइकोस्पोसिस कॉन्स्टेंट, हाँ ये देखो, ये फिगर देख लो, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है यार।
ये आपका वेपर प्रेशर का ये चीज़ है, ये वेपर प्रेशर का ही लाइन है, ये आपका टेम्परेचर का लाइन है। ठीक, अब मैं आपको बताया था, सॉरी मैं भी भूल गया हूँ यार, पीछे जाना पड़ेगा हमको हल्का सा। हाँ, टी नॉट एफ आपका होगा सॉल्वेंट का लाइन। ठीक, और आपका टी एफ क्या हो गया, यहाँ पर टी एफ लिखा हुआ है ना, टी एफ क्या हो गया आपका, टी एफ हो गया सोल्यूशन का लाइन। ठीक, सोल्यूशन का लाइन, तो टी एफ आपका हो गया सोल्यूशन का लाइन। तो ये देख रहे हो, जो ये लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये सोल्यूशन का हो गया, ये लाइन सोल्यूशन का, ये सॉल्वेंट का हो गया, दो लाइन हो गया। ये डी एफ क्या है, जो ये आपका डी एफ है वो आपका डिफरेंस है, दोनों के बीच की जो डिफरेंस दूरी है उसी को डिफ्यूजन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। इसके बीच की दूरी को हम डी एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन वाला पॉइंट है, सॉरी, हाँ, जो बीच की दूरी है डिफ्यूजन फ्रीजिंग पॉइंट है। व्हाट इज द हेनरी लॉ? हेनरी लॉ क्या होता है? द amount of gas that is dissolved in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid। इसका कहने का मतलब ये है, उनका फिन पढ़ दे रहे हैं यार। द amount of gas that is dissolved in a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas above the liquid। इसका कहने का मतलब है कि जो भी आप गैस, जो भी लिक्विड के अंदर जो भी गैस डिजॉल्व हो जाता है एक पार्शियल प्रेशर द्वारा, उसी को हम हेनरी लॉ कहते हैं। आप डिफिनीशन देख लो, समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये सब चीज़ बता रहा हूँ, ये क्या क्या है, पहले वो डिफिनीशन देख लो, अरे एक बार आप वो देख लीजिए फिगर, तो समझ में आ जाएगा आपको क्या कहने मतलब। यहाँ पे ये एक हो गया जग, कुछ भी हो गया, जग ही मान ली, सपोर्टेड जग ही है। ठीक है, आप जितना प्रेशर डालेंगे इसके अंदर वाटर है, अब लिक्विड ले लिए, सोल्यूशन ले, वाटर ले, कुछ भी ले लिए, और फिर इसके अंदर गैस भर दी है, और अपन जब आप प्रेशर डालेंगे ना, जब आप प्रेशर डालेंगे तो जितना प्रेशर डालेंगे उतना ही वाटर में या लिक्विड में गैस घुल जाएगा। इसी प्रोसेस को हम हेनरी लॉ कहते हैं। यहाँ पे साफ लिखा, पी प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। गैस के अंदर, लिक्विड के अंदर जो भी गैस घुल जाता है उन्हीं को हम प्रेशर के प्रोसेस, प्रेशर द्वारा जो भी हम लिक्विड के अंदर जो भी हम गैस को डिजॉल्व करते हैं उन्हीं को हम हेनरी लॉ कहते हैं। ठीक है, पी क्या है, पार्शियल प्रेशर है। एम क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड है। पी क्या है, के एच एक्स है, तो के एच क्या है, हेनरी लॉ ऑफ कॉन्स्टेंस है। ठीक है, तो समझे ना क्या बात है यहाँ पे। इसका कहने का मतलब साफ साफ है, जो भी आप पार्शियल प्रेशर लगा